नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला भाग 2। श्लोक संख्या 81। तो महाप्रभु मेरा संकीर्तन किए, फिर सब लोग थक चुके थे तो नित्यानंद प्रभु ने कहा तो फिर सबको प्रसाद खिलाए, है ना। सब लैया प्रभु कैला प्रसाद भोजन सबारे विदाई देना करीते शयन। और विश्राम करने के लिए सबको विदाई दे दी और सबको भेजा आपको जाके सब विश्राम करो। और महाप्रभु भी गंभीरार दारे करें आपने शयन गोविंद आसिया करे पाद संभाहन। गंभीरा चैतन्य महाप्रभु गंभीरा के द्वार पर लेट गए, गंभीरा के द्वार पर लेट गए और गोविंद वहां आकर महाप्रभु के पांव दबाने लगा। सर्वकाल आछे यही सुदृढ़ नियम प्रभु यदि प्रसाद पाइया करे न सहन। गोविंद आसिया करे पाद सम्माहन तबे जाय प्रभुर शेष करे न भोजन। यह दीर्घकाल से चले आ रहे। क्या नियम? एक नियम था कि भोजन के बाद चैतन्य महाप्रभु विश्राम करने के लिए लेट जाते और गोविंद आकर उनके पांव दबाते। प्रभु यदि प्रसाद पाइया करे न सहन करे न शयन गोविंद आसिया करे पाद सम्मान तबे जाय प्रभुर शेष करे न भोजन। तब गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु का शेष प्रसाद ग्रहण करता था। पहले तो महाप्रभु प्रसाद पाएंगे, फिर जब आराम करने के लिए सोएंगे लेटेंगे तब गोविंद आके चरण दबाते थे और चरण दबाने के बाद फिर जाके वो खुद भोजन करता था। ये दीर्घकाल के नियम है और ऐसे ही करते, इसमें कभी भी नागा नहीं होता था। कभी इसमें ऐसा नहीं है जो महाप्रभु ने प्रसाद पाया और शयन किया और गोविंद ने पांव नहीं दबा रहे, ऐसा नहीं होता। ये दीर्घकाल के नियम है। सब दार जुड़ी प्रभु करी आछे शयन ভিতরে যাইতে নারে গোবিন্দ
करे निवेदन। और इस बार तो बेड़ा संकीर्तन में खूब नृत्य किए महाप्रभु, खूब नृत्य किए। और फिर खूब नृत्य किए तो इतना सात संप्रदाय करके कीर्तन कर रहे थे। तो 7 संप्रदाय करके कीर्तन कर रहे थे। तो और बहुत समय से कीर्तन है ना, नृत्य किए। तो महाप्रभु भी थक चुके थे, तो इसलिए आके प्रसाद भोजन करने के बाद आके सो गए। सब दार जोड़ी प्रभु करिया छे शयन, भीतरे जाइते नारे गोविंद करे निवेदन। इस बार जब महाप्रभु लेटे तो उन्होंने पूरा द्वार घेर लिया। थकान ज्यादा थे तो ठीक से सोए नहीं महाप्रभु, तो पूरा द्वार है ना। एक तो गंभीरा के छोटे सी कमरा था, रूम था, घर था जिससे महाप्रभु रहते थे। महाप्रभु तो प्रकांड शरीर, आप जानते हैं 8 फीट लंबे है ना, बहुत बड़े शरीर। तो भाई लंबे चौड़े, तो उतने छोटा सा कमरा था। तो महाप्रभु सो गए तो दरवाजा के सामने ही सो गए। गोविंद ने कहा इससे गोविंद कमरे के भीतर ना प्रवेश कर सके। गोविंद सोच रहे थे महाप्रभु को लांग के कैसे जाऊं, तो महाप्रभु तो दरवाजा के सामने ही सो गए है ना। और अतएव उन्होंने निम्न प्रार्थना की, एक पास हऊ मोरे देह भीतर जाइते, प्रभु कहे शक्ति नहीं अंग चलाइते। महाप्रभु मेरे को आप एक तरफ हो जाओ जैसे मैं अंदर जा पाऊं। तो महाप्रभु उत्तर दिया, अपना शरीर हिलाने डुलाने की मुझ में शक्ति नहीं है। जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं और आधा तंद्रा आती है ना, आधा में पूरा नींद नहीं आए, आधा नींद में रहते, आधा जागृत अवस्था रहते। तो गोविंद कह रहे थे महाप्रभु आप थोड़ी सी हट जाइए, मतलब थोड़ा सा एक तरफ आप झुक चले जाइए, एक तरफ हो जाइए, एक पास हो जाइए, तो मैं अंदर चले जाऊं जैसे मैं सेवा करता हूँ आपके चरण। मैंने महाप्रभु ने दरवाजे के सामने अपने सिर रखा और चरण अंदर रख दिया होगा। हो सकता चरण बाहर रखते और सिर अंदर रखते तो गोविंद को अंदर जाना नहीं पड़ता, उनको तो चरण ही चाहिए दबाने के लिए। तो इस बार महाप्रभु को ध्यान ही नहीं है, वो थका मारा थे तो बिल्कुल आके सो गए। और पूरा इतने बड़े शरीर है तो उनके सिर और भुजाएं आदि से सभी पूरे रास्ता बंद हो गए। तो इसीलिए गोविंद कह रहे महाप्रभु आप एक तरफ हो जाओ जैसे मैं अंदर प्रवेश कर पाऊं और मैं सेवा कर पाऊं। महाप्रभु कहते मेरे को हिलने डुलने का बिल्कुल शक्ति नहीं है, मैं कुछ नहीं मैंने इधर उधर नहीं हो सकता है ना। शक्ति नहीं अंग चलाई, अंग चलाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। बार बार गोविंद कहे एक दिक होइते, प्रभु कहे अंगयामी नारी चलाइते। वो निरंतर गोविंद अनुरोध कर रहे थे जब महाप्रभु एक तरफ हो जाइए, एक तरफ हो जाइए, एक तरफ हो जाइए जैसे मैं अंदर जाता हूँ। तो महाप्रभु वही कहते रहे मैं तो अपना शरीर हिला नहीं पा रहा। उत्तर दे मैं अपना शरीर हिला डुला नहीं पा रहा। आपना प्रभु कहे अंग आमी नारी चलाइते, अंग आमी नारी चलाइते। मैं अपने अंग हिला नहीं पा रहा हूँ, मैं एक तरफ नहीं हो सकता हूँ है ना, बहुत थकान है। ऐसे करा होगा महाप्रभु है ना। सचमुच महाप्रभु थके हुए थे ऐसा नहीं जाने, किंतु एक तरफ तो हो सकते थे। गोविंद कहे करीते चाही पाद सम्माहन, प्रभु कहे करो बाना करो जय लई तुम्हार मन। गोविंद कहने लगे महाप्रभु मैं आपके चरण दबाना चाहता हूँ। महाप्रभु कहते दबा या ना दबा वो तो आपकी इच्छा है, जय लो तुम्हार मन। चाहो दबाओ या ना दबाओ यह सब तुम्हारा मन पर निर्भर है। तो वे गोविंद बहिर्बास तार ऊपर दिया, भीतर घरे गेला महाप्रभु रे लंगिया। तब गोविंद ने महाप्रभु के शरीर पर चादर डाल दी, महाप्रभु के शरीर पर चादर डाल दी शरीर पर। जे महाप्रभु से इधर उधर हो नहीं रहा, मेरे को जाने की जगह भी नहीं मिल रहा है और मैं
मैं क्या करूं, किंतु और मेरा सेवा भी चली जाएगी, है ना, सेवा तो छूट जाएगी। महाप्रभु के चरण कैसे दबा पाऊं, अंदर नहीं जा पाऊंगा तो चरण कैसे दबा पाऊंगा। तो गोविंद ने क्या किया, चादर डाल दी, महाप्रभु के मुख के ऊपर डाला होगा, सिर के ऊपर डाल दी चादर और लांग दे, छलांग लगा दी, है ना। भीतर घरे गेला महाप्रभु रे लंग किया, महाप्रभु को छलांग लगा के और अंदर चले गए। पाद संवाहन कोइलो कोटि पृष्ठ चापीलो मधुर मर्दनी प्रभुर परिश्रम गेलो। पाद संवाहन कोइलो, तो चरण दबाया दबाया, खूब दबाया, तो महाप्रभु तो खूब नृत्य किए थे। तो नृत्य करने से चरण के तलवे और सब दर्द हो जाता है ना। गोविंद ने बहुत अच्छे से मालिश की, है ना। कोटि पृष्ठ चापिल, और कमर और पीठ भी दबाई, है ना, पीठ को। मधुर मर्दन, महाप्रभु की कमर तथा पीठ हल्के से दबाई और इस तरह महाप्रभु की थकान दूर हो गई। महाप्रभु के, है ना, जब बहुत थकान होती है तो थक जाते हैं ना पेशी की ओर से, तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। जैसे खड़े रहो तो पाँव में दर्द की हो तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा चलोगे, चलना पड़ेगा, सब होगा तो होता है, या बहुत ज्यादा चल लिया तब भी पाँव में दर्द होगा। तो अब दबाओगे, उसके दबाना पड़ेगा, है ना। जब पाँव दबाते हैं तो फिर उसके ब्लड सर्कुलेशन, है ना, ठीक हो जाता है, तो इसलिए दर्द चली जाती है। तो गोविंद है ना, रोज यही सेवा करते हैं और सेवा में बड़े दक्ष थे। महाप्रभु को किस तरह से थकान दूर किया जाए वो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। जैसे गुरुदेव की तो करते हैं ना, गुरुदेव प्रभु हैं, बाकी सब भक्तजन करते हैं, तो थकान दूर हो जाता है ना, थकान दूर, अच्छे भी लगता है, फिर नींद आ जाता है ना। तो महाप्रभु बड़े आराम से सो जाते हैं, है ना। सुखे निद्रा होइल प्रभुर गोविंद चापे अंग। गोविंद शरीर, जब गोविंद ने उनका शरीर दबाया तो महाप्रभु लगभग दुई दंड दुई बोई प्रभुर होइला निद्रा भंग। तो महाप्रभु लगभग 45 मिनट तक अच्छी तरह सोए और तब उनके नींद टूटे। 45 मिनट, है ना, पौने घंटा उन्होंने सोए और फिर बड़े अच्छे से सोए। सुखे निद्रा, है ना, सुखे निद्रा होइल प्रभु गोविंद चापे अंग दंड दुई वही प्रभु होइला निद्रा भंग। 45 मिनट के बाद उन्हें अच्छी तरह से सोए और तब उनकी नींद टूटी। गोविंद देखी या प्रभु बोले क्रुद्ध होइया আজি কেনে এতক্ষণ আছি বসিয়া, আজি কেনে এতক্ষণ আছি सब बसिया। देखे जो गोविंद तो वहीं बैठा है, तो गोविंद को देख के महाप्रभु थोड़ा गुस्से में बोलने लगे, जे आज क्या हो गया, आप यहाँ क्यों बैठे हो। मोर निद्रा होइले केने नागेला प्रसाद खाइते, गोविंद कहे दारे सोइला जाइते नहीं पथे। मैं तो सो गया था, तो मैं जब सो जाता तो तुम प्रसाद पाने जाते, तो आज क्या हो गया, आज क्यों बैठे रहे यहाँ पर। मेरे तो नींद भी हो गई, देखो इतना समय तक मैं सो गया, अब मैं जाग गया तो तुम तो अभी भी बैठे हो, तो भोजन करने नहीं गया। गोविंद कहते हैं, गोविंद कहे दारे सोइला, गोविंद ने उत्तर दिया आप दार रोक कर लेटे हो, जाइते नहीं पथे, और जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रखा। आप पूरे रास्ता तो आपने भर दिए, है ना, आप तो दरवाजे के सामने सो गए, तो मैं फिर कैसे जाऊंगा, आपको लांग के कैसे जाऊंगा, है ना, मैं अपना भोजन करने कैसे जाऊंगा आपको लांग के। तो यही समझाने के प्रयास किए। प्रभु कहे भीतरे तबे आइला के मने, तेइछे केने प्रसाद लइते ना कइला गमने। महाप्रभु कहते तुम अंदर कैसे आए थे,
अंदर जैसे आए थे तो उस तरह बाहर भी चले जाते, है ना। तेरी इच्छा कहने ऐसा करके आपको बाहर चला जाना चाहिए और फिर प्रसाद पाना चाहिए, तो भूखा क्यों बैठे हो, है ना। गोविंद कहे मने आमार सेवा से नियम अपराध हो कि बा नरके गमन। गोविंद कहे मने, गोविंद ने मनी मन उत्तर दिया, मनी मन उत्तर दिया। उन्होंने महाप्रभु को उत्तर नहीं दिया, मन उत्तर दिया। मेरा कर्तव्य तो सेवा करना है। मेरा कर्तव्य क्या है? सेवक के कर्तव्य क्या है? सेवा करना है, चाहे मुझे अपराध करना पड़े या नरक जाए। सेवा करते समय है अपराध हो या नरक, सेवा से छूटनी, सेवा हो जानी चाहिए, सेवा से बनती। चरम दबाना तो नियम है और कितने सालों से, और इसको सुचारू रूप से संपादन करते थे। किंतु आज उलट पलट परिस्थिति हो गई। महाप्रभु पूरा थकान के वजह से नृत्य किए तो सो गए दरवाजा के सामने, जाने नहीं कि जस्ट। और कितने बार बोले कि महाप्रभु आप थोड़ी सी इधर हो जाओ, थोड़ा सा इस तरफ चले जाओ, जैसे मेरे को जगह मिल जाए मैं अंदर जा पाऊं। महाप्रभु कहते मैं अंग तो हिला ही नहीं सकता, मैं इतना थका हूँ। तो बहुत उन्होंने विनय करने के बाद तभी भी महाप्रभु हटे ही नहीं, अपने शरीर को थोड़ा सा उस तरफ किया ही नहीं, जैसे वो आराम से निकल जा सके। गोविंद ने सोचा अब तो मेरा सेवा के समय भी चले जाए, महाप्रभु के चरण दबा नहीं पाऊंगा, अब तो नींद खुल जाएगी उनका तो, है ना, ठीक नहीं। तो उन्होंने क्या किया, महाप्रभु के शरीर के ऊपर चादर डाले और छलांग लगा दी, और छलांग लगा दी उस तरफ जाके चरण दबाने लगे, है ना। दबाया अब वापस कैसे जाए? आते तो समय तो महाप्रभु की सेवा के लिए आए, अब बाप जाएंगे बाहर तो भोजन करने के लिए, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, है ना। अब जब पहले बार आए थे तब तो महाप्रभु की सेवा के लिए थे। तो जब वो महाप्रभु जब जाग गया 45 मिनट के बाद, तो गोविंद को देख के गुस्से बने, क्रोध है, क्यों बैठे हो, भोजन करने क्यों नहीं गया? तो गोविंद मन में बोल रहे थे, मैं अपनी सेवा के लिए अंदर आ सकता हूँ, है ना, है ना। सेवा करने के लिए, सेवा हमारा सेवा से नियम, मैं जो सेवा करने के लिए जो नियम पकड़ के गोविंद कभी नहीं छोड़े। तो मन में कहले, महाप्रभु के ऊपर नहीं कर रहे, है ना, मन में कहने लग गए, अपराध हो कि बार नरक के गमन, अपराध हो जाए या नहीं, सेवा करनी, सेवा तो करनी, सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ऐसे मन में क्या, है ना, मन कर। सेवा लागी कोटि अपराध नहीं गनी, सनिमित्त अपराध भासे भय मानी। सेवा लागी कोटि अपराध नहीं गनी, यदि महाप्रभु की सेवा के लिए मुझे करोड़ों अपराध करने पड़े तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। एक अपराध नहीं, करोड़ों भी अपराध करने पड़े महाराज के से महाप्रभु की सेवा के लिए, स्वनिमित्त अपराध भासे भय मानी, किंतु मैं अपने लिए एक अपराध की झलक से भी अत्यधिक डरता हूँ। सेवा के लिए कितने भी अपराध हो जाए उसके लिए कोई डर नहीं, नरक जाना है तो नरक चले, तो अपने इंद्रिय तृप्ति का अपना भोजन करने के लिए, पाने के लिए मैं वो नहीं कर सकता, है ना। सेवा लागी कोटि अपराध नहीं गनी, स्वनिमित्त अपराध भासे भय मानी। ये तो सब मने करी गोविंद रहिला, प्रभु जे पूछेला तार उत्तर न देला। ये सब मन में सोच रहे, महाप्रभु को नहीं बता रहे। महाप्रभु कह रहे थे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, बाहर क्यों नहीं गए, अभी तक प्रसाद पी नहीं पाए, भूखा रह रहे हो, है ना। तो गोविंद मन में सोचा जी मैं जाऊं कैसे, आपने तो पूरे रास्ता रोक के रखा, आपको लांग के तो जा नहीं सकता। तो मानो कि बोले भी हैं, है ना, किस प्रकार बोले भी हैं। गोविंद ने इस प्रकार मन में ही सोच रहे थे और बोल रहे थे। तो पूरा ऐसा नहीं है वो बोलने के लिए आके बोल दिया महाप्रभु, वो ऐसे सोच रहे थे जिन्हें ऐसे ही, ऐसा ही हो रहा है, अपराध हो जाए, नरक हो जाए, कुछ भी हो जाए,
सेवा के लिए तो कुछ भोजन करने के लिए, किंतु अपनी इंद्रिय तृप्ति अपना भोजन करने के लिए क्यों करूं उसको, है ना। तो सब मने करी गोविंद रहिला, प्रभु जे पूछिला तार उत्तर न दिला। इस तरह सोचकर गोविंद मौन रहा। ये तो सब मने करी गोविंद रहिला, मौन रहा। उसने महाप्रभु के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रत्यह प्रभुर निद्राय जान प्रसाद लइते, से दिवसेर श्रम देखी लागिला चापीते। रोज महाप्रभु की चरण दबाते और जब महाप्रभु सो जाते तब वो भोजन करने जाते। आज ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों? तो महाप्रभु थक चुके थे और बहुत ज्यादा नृत्य किए, तो उसके पाँव में अवश्य दर्द हो गए, है ना। इस तरह से वो सोच रहे थे। इसीलिए से दिवसेर श्रम देखी लागिला चाहते थे। प्रत्यह प्रभुर निद्राय जान प्रसाद, जब महाप्रभु सो जाते पाँव दबारे दबारे महाप्रभु सो गया, तो तब वहां से उठ के जहाँ प्रसाद मिलते वहां खड़े हो जाते, वहां प्रसाद मिलते। किंतु आज ऐसा नहीं किए। महाप्रभु की चरण दबा रहे थे, महाप्रभु सो भी गए, तभी भी दबाने लगे, छोड़ नहीं रहे महाप्रभु की चरण। जाइते ही पथ नहीं जाइबे केमने, महा अपराध है प्रभुर लंघने। क्योंकि जाने के लिए कोई रास्ता ना था, अतः मैं कैसे जाता। जब उसने महाप्रभु के शरीर को लांघने को सोचा तो उसे लगा कि यह बहुत बड़ा अपराध है। जी, अब मैं जाऊंगा क्या भोजन करने के लिए, अपने पेट भरने के लिए मैं महाप्रभु को लांघ जाऊंगा कैसे? ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। यही सब है भक्ति शास्त्र सूक्ष्म मर्म, चैतन्य कृपाई जाने यही सब धर्म। भक्ति में ये सब शिष्टाचार को सूक्ष्म बातें हैं। जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की है, केवल वही इन तथ्यों को समझ सकते हैं। इस तथ्य को कौन समझ सकते हैं? जो लोग जिससे ऊपर महाप्रभु की कृपा है, महाप्रभु की कृपा है। कर्मीजन भक्ति के सूक्ष्म तत्व को नहीं समझ सकते। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि ये भक्ति के विधि विधान पर महत्व को ही स्वीकार करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि भक्ति किस तरह भगवान की तुष्टि करती है। कर्मीजन औपचारिक क्रियाओं के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में उत्पन्न करने का साधन मानते हैं। यद्यपि ये धर्म का पालन करने के भौतिक परिणाम मात्र है, किंतु कर्मीजन इन्हें ही सब कुछ मानते हैं। ये अनुष्ठान कर्म कहलाते हैं, जो कभी भक्ति को शिथिलता पूर्वक ग्रहण करते हैं और इस तरह भौतिक कर्मों के स्तर पर बने रहते हैं, वे प्राकृत सहजय कहलाते हैं। ये यह नहीं समझ पाते कि वात्सल्य तथा माधुर्य प्रेम में किस तरह शुद्ध भक्ति की जाती है, क्योंकि इसे वही शुद्ध भक्त समझ सकता है जिस पर श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। महाप्रभु की कृपा अद्भुत है ना। भक्तगण प्रकाशिते प्रभु बड़ रंगी, यही सब प्रकाशिते कैलायता भंगी। महाप्रभु अपने भक्तों के उच्च गुणों का प्रकट करने में अत्यधिक रुचि रखते हैं और यही कारण है कि उन्होंने इस घटना को घटने दिया। यही सब प्रकाशित कैलायत भंगी। संक्षेपे कहिलु यही पारिमुंड नृत्य, अद्यपि गाय जहा चैतन्य भक्त। इस तरह मैंने जगन्नाथ मंदिर के सभा भवन में चैतन्य महाप्रभु के नृत्य करने का संक्षिप्त वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक अब भी इस नृत्य का गुणगान करते हैं। यही मत महाप्रभु लैया जगन, गुंडीचा गृहेर कैला खालन अमार्जन। चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा की तरह अपने निजी संगियों के साथ गुंडीचा मंदिर का धुलाई तथा सफाई की। गुंडीचा मार्जन के नाम से जाना जाता है। इसकी पूरा अध्याय हमने पढ़ के आए।
पूर्ववत कैला प्रभु कीर्तन नर्तन, पूर्ववत टोटाई कैला वन्य भजन। महाप्रभु ने पहले की ही तरह नित्य और कीर्तन किया और तब बगीचे में भोजन किया। पूर्ववत रथ आगे करीला नर्तन, हेरा पंचमी यात्रा कैला दर्शन। उन्होंने पहले ही की तरह जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य किया और हेरा पंचमी उत्सव मनाए। चारी मास बरसाई रहिला सब भक्तगण, जन्माष्टमी आदि यात्रा कैला दर्शन। बंगाल से आए सारे भक्त वर्षा ऋतु के 4 महीने तक जगन्नाथपुरी में रहे और उन्होंने कृष्णा जन्माष्टमी तथा अन्य अनेक उत्सव मनाए और अनेक उत्सव मनाए, अनेकों उत्सव मनाए। पूर्वे यदि गौड़ हईते भक्तगण आइल, प्रभुरे किछु खावाइते सवार इच्छा हईल। गौड़ देश से जितना भी भक्त आए थे तो महाप्रभु से मिले, खातिरा पहन कर तो सब लोग कुछ न कुछ बना के लाते थे महाप्रभु, है ना। राघव पंडित के झाली डायमंड वो तो था ही, उसके अलावा सब लोग कुछ न कुछ लाते थे, है ना। प्रभु रे किछु खवाइते सवार इच्छा हुई। तो गौड़ के जितने भी भक्त है सबको महाप्रभु के जो कुछ खिलाना है हम सब खिलाएंगे। केहो कौन प्रसाद आदि दई गोविंद ठाई, इहा जन अवश्य भक्षण करे न गोसाई। कोई कुछ लाता है और गोविंद को दे देता है, गोविंद देखो ये मैंने महाप्रभु को खाना है ना। तो इस तरह जैसे कभी कभी हम भक्त लोग भी आते हैं ना, हम शिष्य लोग, तो गुरुदेव के लिए ले आते तो गुरुवरन के पास भेजते, देखो ये अवस्थी महाराज के पास पहुंचना है। यहाँ भी वही बात है ना, यहाँ भी वही बात है। केहो कौन प्रसाद आनी दई गोविंद ठाई, इहा जेन अवश्य भक्षण करे न गोसाई। केहो पौड़ केहो नाड़ू केहो पिठा पाना, बहुमूल्य उत्तम प्रसाद पकार जार गन्ना। कोई पेड़ नारियल का एक व्यंजन, तो कोई लड्डू तथा कोई पिष्टक पिठा तथा खीर ले आया। यह प्रसाद ग्रहण, यह प्रसाद तरह तरह का था और बहुमूल्य था। प्रसाद तरह तरह का था और बहुमूल्य, है ना। तो ये दूसरे चैप्टर मतलब दूसरे टॉपिक शुरू हो रहे, तो कल थोड़ा पढ़ेंगे, है ना। आज इतनी, और आज विशेष करके हमने गोविंद की सेवा के बारे में सुना। जब महाप्रभु की सेवा की बात है तब तो उन्होंने छलांग लगा दी, महाप्रभु के चादर उड़ा दिए और छलांग लगा। अब जब भोजन करने के बाद अपनी बारी आई तब नहीं, तब तो बैठे। महाप्रभु तो पूछे ये आया कैसे था, जैसे आए थे ऐसे चले जाते। तो गोविंद जी ने उत्तर नहीं दिए, मन नहीं सोचा महाप्रभु कैसे जा सकता, आप बताओ ना। आपको तो आपने दराजा में सोए और मैंने आपको अनुनय भी नहीं किया भी आप थोड़े हट जाओ जिससे मैं आप जा पाओ, वो सब तो ही है ना। तो इसलिए मैं छलांग लगा के आया, तो अब वापस क्यों नहीं गए, तो ये अद्भुत है। ये अब जो छलांग लगा वो तो अपने लिए, मैंने अपना भोजन करने, तो वो नहीं होता। बहुत सुंदर है ना। एक सेवक हमेशा ही सेवा करना चाहिए, है ना। सेवा में संलग्न रहना चाहिए। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। गॉड